नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। हुंकार में अब बहस शुरू होने को है। 3 महीने की छानबीन के बाद आज दिल्ली में शराब घोटाले के केस में सीबीआई डिप्टी सीएम और अरविंद केजरीवाल के बहुत नजदीकी मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। और इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हो रही हूं तब यह पूछताछ सीबीआई की जारी है। सिसोदिया से करीब 5 घंटे की पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी की खबर नहीं आई है। लेकिन सिसोदिया से पूछताछ को लेकर सुबह से ही आम आदमी पार्टी दिल्ली की सड़कों पर एक्टिव है, इनफैक्ट अल्ट्रा एक्टिव है। जुलूस की शक्ल में सिसोदिया पहले राजघाट पहुंचे, फिर वहां से सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे। उससे पहले आप देखिए अपनी मां का आशीर्वाद लिया, अपनी पत्नी जो है उनके साथ वहां पर वो घर के बिल्कुल बाहर नजर आए। फिर जब आगे चल रहे थे तो संजय सिंह उनके साथ साथ थे। पीछे तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े दिग्गज नेता आपको दिखाई दे रहे थे। ये देखिए आतिशी भी आपको दिखाई दे रही है, सौरभ भारद्वाज आपको दिखाई दे रहे हैं, संजय सिंह आपको दिखाई दे रहे थे। और फिर उसके बाद ये देखिए गाड़ी के ऊपर से सबका अभिवादन और अभिनंदन करते हुए मनीष सिसोदिया नजर आ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और वो पतका भी उन्होंने पीले कलर का अपने गले में डाला हुआ है। और अपने आप को कहीं ना कहीं कंपेयर किया जा रहा था भगत सिंह से। वो पीछे आपको तस्वीरें भी दिखाई दे रही होगी। सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है, यह भी कहा जा रहा है बार बार। और इस गिरफ्तारी का गुजरात इलेक्शन से कनेक्शन है। बाकायदा अरविंद केजरीवाल भी इस तरीके के ट्वीट कर रहे हैं, इसी दिशा में ले जाते हुए। अभी उन्होंने गुजरात आना था, लेकिन आज इन लोगों ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। 1 महीने तक ये मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे। जैसे ही 8 तारीख को नतीजे आएंगे, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। फिर आपको बता दूं, अगर आप फैक्चुअलिटी की बात करें यानी तथ्यों की बात करें तो अभी इस वक्त सीबीआई हेडक्वार्टर में पूछताछ चल रही है मनीष सिसोदिया से। उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया है। सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर भी आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हंगामा किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस को बहुत मशक्कत करनी पड़ी और बीजेपी इस हंगामे को जश्न भ्रष्टाचार बता रही है। सुनिए। अगर वर्ल्ड कप होगा करप्शन का तो आम आदमी पार्टी उसमें दुनिया की नंबर 1 पार्टी साबित होगी। तो यह कहना आज अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जिस प्रकार की दृश्य आज भारत देख रही है, यह आम आदमी पार्टी का जश्न भ्रष्टाचार है। लेकिन इस वार पलटवार के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या करप्शन पर एक्शन का गुजरात से कोई कनेक्शन है सीधा? क्या शराब कांड में मनीष सिसोदिया की कुर्सी फंस गई है? और सवाल तो यह भी कि इस करप्शन इलेक्शन में भगत सिंह की एंट्री क्यों कराई गई? जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का दाग है, उनको आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ने वाला योद्धा क्यों कहा जा रहा है? आज सवाल इन्हीं के इर्द गिर्द, हुंकार की डिबेट इन्हीं के इर्द गिर्द। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाजिया इल्मी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी की, हुंकार में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शाजिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अकील खान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। खान साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आलोक शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आलोक जी, आपका भी स्वागत है। पीयूष जोशी, राजनीतिक विश्लेषक और आम आदमी पार्टी के समर्थक। पीयूष भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस वक्त हमारे तौर पर नहीं, इनफैक्ट वरिष्ठ पत्रकार ही हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश सहगल, पूर्व मुख्य सचिव दिल्ली के, आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। शाजिया इल्मी, आज भगत सिंह की एंट्री तो पंजाब में हो गई थी, लेकिन मुझे इस बात से बड़ी दिक्कत हुई कि जिन पर आरोप है भ्रष्टाचार का, जिन पर पूछताछ अनियमितता को लेकर जो बढ़ती गई है उसे हो रही है, उनका कंपैरिजन भगत सिंह से कैसे, मतलब इसको कैसे आप सही ठहरा सकते हैं? देखिए, काफ़ी लोगों को शायद थोड़ा ताज्जुब होगा, लेकिन मुझे ज़रा सी भी इस बात को लेकर हैरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इन लोगों में कोई गैरत ही नहीं है। और वो इसलिए कि जब ये महात्मा गांधी जी का नाम लेकर और एक सत्याग्रह को इस्तेमाल करके और उन सारे सिंबल्स को इस्तेमाल करके जिस तरह से इन्होंने एक एंटी करप्शन आंदोलन को, यानी कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन को एक प्रो करप्शन पार्टी, और मतलब ऐसी इतना ज़बरदस्त तौर पर मुलव्विस हैं ये लोग करप्शन में और भ्रष्टाचार में। और उसके बाद देखिए बेशर्मी की हद,
चोरी और सीना जोरी की बाकायदा लश्कर लेके निकल पड़े हैं, जानते हैं होना क्या है और सबको पता है। जो लोग उनकी तरफ से भी बोलते हैं वो भी जानते हैं, सारे के सारे तथ्य सामने हैं। सीबीआई के साथ जाहिर सी बात है बहुत सारे उनके पास दस्तावेज ऑलरेडी हैं, बाकायदा कागज़ हैं और ये दिखाता है किस तरह से घालमेल हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, किस तरह से दलाली हुई है, किस तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है जिनको रिटेल करने का हक नहीं था उनको करवा दिया गया है, रिटेलिंग में आ गए हैं वो, किस तरह से उन्होंने पूरी तरह से जो भी अरविंद केजरीवाल गुजरात में हैं और वो ये कह रहे हैं कि कमीशन बीजेपी डर गई है और इसीलिए मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर रही है। उन तमाम इंपॉर्टेंट लोगों को आप गिरफ्तार कर रहे हैं ताकि जो ताकत वहां गुजरात चुनाव में लग रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से उसमें खलल आ जाए। आपके खौफ में यह कार्रवाई हो रही है, सीधा इल्जाम आप पर लगा रही है आम आदमी पार्टी। देखिए, जो इतना मुस्कुरा रहे हैं ना मनीष जी, वो क्या खौफ है उनके अंदर वो छुपा रहे हैं, वो सबको दिख रहा है। तो ये सब हम जानते हैं क्या हो रहा है। और जब भी इल्ज़ाम लगे हैं और एक एक करके सत्येंद्र जैन के बारे में इन्होंने क्या कहा था, कोई तथ्य नहीं होगा। आप शुरू कीजिए पूरी, चाहे सिंगला हो, चाहे तोमर हो, चाहे संदीप सिंह हो, मतलब हर एक चीज़ जिसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी, हम सब थे, पूरा भारत के नौजवान मौजूद थे, उन्होंने क्या कर दिया। और ये प्रो करप्शन पार्टी पूरी की पूरी तरह से, इनको शराब के वेंडर्स की बड़ी फिक्र है। शराब के वेंडर्स जो थे उनका हक दिलवाने के लिए उन्होंने आम आदमी पार्टी खोली थी। ये हम लोग को अब पता चल रहा है। अब पता चल रहा है, पता होता अकील खान साहब सुनिए, नौकरी घर बार काम अब पता चल रहा है। शाजी अलमी कह रही है मैंने नौकरी वोकरी सब छोड़कर एंटी करप्शन मूवमेंट में हिस्सा लिया था। मुझे पता होता कि एंटी करप्शन नहीं है तो प्रो करप्शन मूवमेंट है तो ये काम शायद वो ना करती। शाजिया इल्मी जी हमारे साथ अब रिक्शे में बहुत घूमी है, बहुत सपोर्ट किया आम आदमी पार्टी का। आपका जो टर्न हुआ है मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन ठीक है, अब आपकी मर्जी है वो। लेकिन जो आज की परिस्थिति है, ये भयभीत इतने प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के प्रधानमंत्री क्यों हैं? एक और तगमा लग गया है भयभीत जनता पार्टी। आप ये बताइए कि अगर इतना मतलब कुछ गुजरात हार भी जाते हैं तो इतना क्या बड़ा गड़बड़ हो जाएगा? क्या क्या कर रखा है इनके बीजेपी के लोगों ने जो अभी से फाइलें भी जलाना शुरू कर दिए हैं। अब ये बताइए मुझे कि हमारे देश के अंदर जो सिस्टम है उस सिस्टम को मैं एक मिनट कंप्लीट कर लूं शाजिया, 1 मिनट कंप्लीट कर लूं। देखिए, अभी जो एक्शन लिया है, आप जो बता रहे हैं ना कि शराब घोटाला, कम से कम कुछ नहीं तो 15 टीवी चैनल पे तो मैंने दिया एक्सप्लेनेशन, उसको बिल्कुल बंद करके उसका कुछ भी ध्यान ना करके हमारे जो भयंकर झूठा पात्रा जी जो है आपके प्रवक्ता किस तरीके से झूठ बोल रहे थे। आप ये बताइए कि हमारे जो एलजी हैं वो है अप्रूविंग अथॉरिटी, वो अप्रूविंग अथॉरिटी। अल्लाह झूठ ना बुलाए, अखिल भाई, अल्लाह झूठ ना बुलाए। सुनिए, याद है आपको नारा, आप और मैं गली गली मोहल्ले पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। सुनिए, तो आप भी अभी हमें काले अंग्रेजों से लड़ने की जरूरत पड़ गई है। और इसलिए ये काले अंग्रेज जो है ना, आपके एलजी जो है ना, ये काले अंग्रेज हैं, ये अभी इनसे लड़ने की जरूरत है। उसके लिए हमें भगत सिंह चाहिए, भगत सिंह की सोच चाहिए। इसीलिए भगत सिंह की सोच के साथ हम लोग आगे आए हैं और देश के अंदर कुर्बानी तैयार है। भगत सिंह का सत्याग्रह, भगत सिंह को लाना पड़ेगा, क्योंकि आज जो है भ्रष्टाचार से देश बर्बाद हो रहा है। अखिल भाई सुनिए, यही काम अंग्रेजों ने किया था। अखिल भाई, इंडिपेंडेंस बहुत बुरा लगता है। शाजी अलमी 1 सेकंड। अखिल साहब मुझे ये बताइए, भगत सिंह को कैसे आप यहाँ इस पूरे के पूरे चित्र में ला सकते हैं? कैसे ला सकते हैं? भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में हिंदुस्तान के लिए कुछ भी ला सकते हैं, किसी को कहीं से भी ला सकते हैं। शराबियों को बचाने के लिए नहीं आए थे, शराब नीति झूठे तौर पर लाने के लिए नहीं आए थे, करप्शन का साथ देने के लिए नहीं आए थे। अरे कोई तो गैरत होगी सर, कोई तो गैरत होगी। हमारे देश का पूरा कबाड़ा हो चुका है, इकोनॉमी का कबाड़ा, राजनीतिक। अरे शराब नीति पर बात कीजिए ना, तो क्या करेंगे? हमारा हो गया तो क्या करेंगे? एक सेकंड सुनिए ना मेरी बात सुनिए। काले अंग्रेज, पहले गोरे अंग्रेजों ने काम किया, इसका बर्बाद किया। एजुकेशन के मामले में कुछ आगे उठाते थे, उसको बंद कर देते।
अकील खान साहब, अब ये काले अंग्रेज पूरे अकील खान साहब, बनना चाहते हैं। अकील खान साहब, दलालों अकील खान के लिए बोल साहब, रहे हैं, एक मुझे बड़ा सेकंड, अफसोस हो रहा है। एक मुझे बोलने सेकंड, हाँ दीजिए। मैंने पूरा आप मौका 10 दिया सेकंड, आपको, 15 सेकंड मैं दीजिए। नहीं 15 सेकंड 10 सेकंड नहीं, मैं 30 सेकंड आपको दे दूंगी, पूरा टाइम दे दूंगी, पर ये आप रेसिज्म यहाँ पर ना चलाएं, काला गोरा आप नहीं, ये अन्ना हजारे का वर्डिंग है, अभी भी है ये अन्ना हजारे को तो आपने कहाँ कोने में, आपने कहाँ कोने में धकेल दिया है वो सब जानते हैं। अब अन्ना एक हजारे सेकंड। का ये चूंकि आप ये बात करें, और उमेश इंडिया अगेंस्ट सहगल साहब करप्शन हमारे के लिए साथ उन्होंने है, बोला, जन लोकतंत्र उमेश के लिए सहगल बोला था, साहब जो हमारे बीजेपी साथ ने है, अभी तक- पूर्व अभी मुख्य तक रोक के सचिव है रखा सर हुआ है। दिल्ली के उमेश सहगल साहब। चीखे नहीं भाई साहब, उमेश सहगल चीखे साहब नहीं। मुझे ये बताइए, अकील खान साहब जो अभी कह रहे हैं चीखे नहीं, कि नमाज़ें पढ़िए, भगत सिंह माफी जो मांगिए है अल्लाह ताला से। इंडिया जो है, माफी मांगिए। अरे सर रुक जाइए ना, आप दोनों रुकिए एक सेकंड मैंने प्लीज। 14 उम्रें कर रखी हैं, आज कर रखी हैं, डोंट वरी। सर यहाँ पे फिर इस्लाम ले आए, एक तो आपका विक्टिम नहीं, कार्ड बोल ना, रही हैं कि मैं आप मुसलमान, मतलब मैं नमाज़ें बेचारा, पढ़िए। मैं ये नहीं, मैं यहाँ वो पे खत्म बात कर दीजिए करने की इसको क्या प्लीज, आप जरूरत मुझे है बात नमाज़ करने दीजिए। उमेश सहगल साहब प्लीज, आप पूर्व मुख्य सचिव हैं सर, ये जो शराब नीति है इसको जरा आसान शब्दों में हम समझ सकते हैं आपके मार्फत। ये पहले तो लाई जाती है, फिर इससे यू टर्न ले लिया जाता है और फिर कहा जाता है कि हम पर अत्याचार हो रहा है क्योंकि हम गुजरात जीत सकते हैं। सर मैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट आपसे नहीं चाह रही हूं, पर शराब नीति पर एक सच्चाई जरूर मैं चाह रही हूं। देखिए, अभी तक जो शराब नीति थी, इस पहली शराब जो आजकल भी चल रही है, वो ये था कि पर बॉटल एक्साइज ड्यूटी ली जाती थी। जितनी सेल हुई उतनी गवर्नमेंट की इनकम होती थी। तो एक्साइज ड्यूटी काफ़ी हाई है, इसलिए काफ़ी हाई कीमतें होती थी बॉटल्स की। तो इन्होंने वो सारा सिस्टम बदल दिया। इन्होंने कहा जी हम इतनी 750 या 750 या 800 दुकानें खोलेंगे। शहर के डिफरेंट एरियाज़ को उन्होंने जोन बना दिए और उनको काम ऑक्शन करेंगे। तो ऑक्शन में क्या होता है कि एक्साइज ड्यूटी पर बॉटल नहीं होगी, पर शॉप होगी। तो एक अगर ग्रुप आपके पास 12 शॉप्स का ग्रुप है, तो आपने 12 शॉप्स ऑक्शन की, उसमें मान लीजिए एक कितना भी पैसा आया, एक्स मनी आई, वो आपको मिल जाएगा। उसमें चाहे आप जितनी भी बॉटल्स बेचिए, थोड़ी सी एक्साइज ड्यूटी थी और ये बेसिक उसमें ये प्रॉब्लम थी। अब हुआ क्या कि 800 की जगह पे 250-300 दुकानें नहीं खुल पाई, और जो 100 दुकानें खुल गई वो ऐसे एरिया में खुली जहाँ सेल होती नहीं थी, लोगों ने स्टार्ट ही नहीं किया, तो 400 ही दुकानें खुली। अब 400 दुकानों को 800 दुकानों की सेल मिल गई। अब वो उन्होंने, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी पर बॉटल नहीं देनी थी, तो उन्होंने कहा कि एक बोतल से एक बोतल फ्री मिलेगी। तो उन्होंने फ्री बेचना शुरू कर दिया, तो हमारे ज़्यादा बिके। जितनी उनकी ज़्यादा बिकेगी उतनी होलसेलर जो है उसकी इनकम बढ़ेगी। उसका 12% उन्होंने 2% से 12% कमीशन कर दिया। होलसेलर की कीमत बढ़ेगी तो जो मैन्युफैक्चरर है उसकी बढ़ेगी, तो उसने और इंसेंटिव देने शुरू कर दिए। हुआ क्या कि शराब नीति जो कि बेसिकली विनोबा भावे इंदिरा गांधी पैक्ट के बाद ये था कि कम से कम की जाए, इतनी की जाए कि उस पर आप कंट्रोल रख सकें, इसीलिए इतनी हाई एक्साइज ड्यूटीज़ हैं। उसकी उल्टा हो गया उसका कि आप उसको इनकरेज करें शराब की सेल को। और क्योंकि आपकी आधी दुकानें खुली नहीं, तो आपने अगर ये सोचा था कि हम 8,000 करोड़ इकट्ठा कर देंगे, तो आपको अकील 4,000 साहब रुकिए ना, एंकर मैं हूं, 4,000 आप अभी स्टूडियो तक में नहीं जरूर कर इनवाइट किए गए हैं, पर भूलिए मत आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो बात रखने वालों की है। सवाल मैं पूछूंगी, मैं याद दिला दूं आपको, एंकर मैं हूं, फिर याद दिला दूं। हाँ, तो मैं आपको मौका दूंगी, मैं मौका दूंगी उमेश साहब को पहले अपनी बात। नो नो, यू विल नॉट टेल मी व्हाट शुड आई आस्क एंड व्हाट शुड आई नॉट। यू विल नॉट टेल मी। एक सेकंड, उमेश सहगल साहब को बात कंप्लीट करने दीजिए। हाँ सर, 20 सेकंड और। तो मैं ये कह रहा था कि ये पॉलिसी जो थी, ये पॉलिसी हालांकि इन्होंने शायद ठीक सोच के करी होगी, मैं कह नहीं सकता हूँ, मगर उसकी जो रिजल्ट हुआ बहुत ख़राब हुआ। हाँ। एक तो सरकारी दुकानें थीं जिसमें हेरा फेरी सबसे कम होती थी, और जो भी थोड़ा बहुत पॉलिसी प्रॉफिट आता था वो सरकारी कंपनियों को जाता था। अब आपने उसको टोटली प्राइवेटाइज कर दिया। तो चलो वो तो पॉलिसी एज पॉलिसी है, तो उसका मैं कुछ नहीं कमेंट कर रहा हूँ, बट जो पॉलिसी थी वो बेसिकली प्लान नहीं थी। मतलब एक बिल्कुल नई चीज आप शुरू कर रहे हैं, इसीलिए तो वापस लेनी पड़ गई ना। एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस शुरू मतलब करते एक छोटा बच्चा भी इस बात को समझ जाएगा कि वो लेकर आए पॉलिसी और पॉलिसी को वापस ले भी लिया, तो इसका मतलब कुछ तो बहुत बड़ी खामी रही होगी। अब आलोक शर्मा जी, इस पर अगर पूछताछ होती है, इस पर अगर सीबीआई खंगालने की कोशिश करती है, तो अपने आप को भगत सिंह से काहे कंपेयर करना? अपने आप को ये क्यों बताना कि क्योंकि हम लोग जीतने ही वाले हैं इसीलिए हमें पकड़ा जा रहा है, जबकि 3 महीने से ये कार्रवाई चल रही है। देखिए, मुझे लगता है रूबिका जी, आपका शो जो है वो सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो है। इसमें सच्चाई सामने आनी चाहिए।
ये विक्टिम कार्ड जो खेला जा रहा है ना आज, उसका कारण सीधा सीधा ये है कि ये लोग फंस चुके हैं बुरी तरह से। आज जब महीनों हो गए, 2.5 से 3 महीने हो गए FIR हुए, अगर आपको गुजरात जीतना ही था, गुजरात जाना ही था आपको, तो आप कोर्ट क्यों नहीं गए? आपने जमानत क्यों नहीं ली? आप बापू की फोटो, महात्मा गांधी जी की फोटो अपने कार्यालय से हटवा देते हैं और फिर जब जब दिक्कत आती है तो आप वहां नौटंकी करने चले जाते हैं। अभी मनीष सिसोदिया जी 1 महीने के लिए गिरफ्तार होंगे, ये केजरीवाल जी को पहले ही पता चल गया है, और सरकार भी बनेगी और फिर ताले भी टूटेंगे, और ताले भी ऐसे टूटेंगे जैसे कृष्ण भगवान का जन्म हो गया हो और जेल के ताले टूटने हो। मतलब नौटंकी पूरी तरह से चल रही है। एक के साथ एक फ्री क्यों दारू की बोतल दी आपने, दिल्ली को दारू में क्यों डुबोना चाहा, उसका जवाब नहीं। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को क्यों ठेका दिया, जवाब नहीं। बारकोड घोटाला क्यों हुआ, कोई जवाब नहीं। वापस नीति क्यों ले ली, कोई जवाब नहीं। इनसे बात करो दारूशाला की, ये पहुंच जाते हैं पाठशाला पे। स्कूल का घोटाला, बस का घोटाला और शराब का घोटाला, ये 3 बड़े बड़े घोटाले हैं। अब आते हैं हम गुजरात कनेक्शन से। गुजरात का कोई कनेक्शन नहीं। गुजरात में मैं अहमदाबाद में बैठा हूं इस समय, पिछले 10 दिन से इनका कहीं कोई लेना देना नहीं। केवल केजरीवाल जी आते हैं, मोटा पैसा खर्च करके रोड शो खर्च करते हैं और रोड शो में ऊटपटांग बयान दे के मीडिया में सुर्खियां बटोर लेते हैं। कभी हनुमान चालीसा, कभी कुछ, मैं हनुमान जी का भक्त हूं। मैं पूछना चाहता हूं अकील साहब से, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे? आप कह रहे हैं 115 सीटें जीतेंगे हम। उस सीट का नाम बता के जाइए जहां से आपका प्रदेश अध्यक्ष लड़ेगा। गोवा में भी सरकार बन रही थी, एक मिनट सुनिए ना साहब, गोवा में सरकार बन रही थी, गोवा में जो इनका सीएम का कैंडिडेट था उसकी जमानत जब्त हुई। उत्तराखंड में भी सरकार बन रही थी, उत्तराखंड में जो इनका सीएम का कैंडिडेट था वो छोड़कर भाजपा में शामिल हो गया। दिल्ली में आपकी सारी जमानत जब्त हो गई, याद होंगे कांग्रेस की दिल्ली में। अरे सब देखिए, दिल्ली में आप लोगों ने, बीजेपी की भी, बिल्कुल दिल्ली में बिल्कुल आप लोगों ने सरकार बनाई और दिल्ली की जनता गुजरात है, गुजरात से भुगत रही है आपको। आज जो हालत है दिल्ली की, वो दिल्ली की जनता देखेगी। आप लोगों ने जिस तरह से केवल और केवल जनता को ठगने का काम किया है। एक पार्टी जो है वो दारूशाला खोलकर वोट मांग रही है, दूसरी पार्टी यहां पर भाजपा है, वो ड्रग्स को बढ़ावा देकर ड्रग्स पर एक्शन नहीं लेकर वोट मांग रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पर 107 केस लगे हुए हैं। तो एक तरफ ड्रग्स की पार्टी है, एक तरफ दारू वाली पार्टी है। मैंने अभी 2 एग्जांपल दिए, गोवा में भी सरकार बन रही थी और उत्तराखंड में भी। क्या हुआ वो नहीं बताएंगे। अकील साहब, केवल और केवल ये बात है कि इनके 2 राजदार हैं केजरीवाल के, एक मनीष सिसोदिया, एक सत्येंद्र जैन। ये लेफ्ट और राइट हैंड के राजदार हैं। इनके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा, 4.5 महीने हो गए। ये वही केजरीवाल थे जो ऐसे इस तरह से फाइलें लहराते रहते थे, ये लिस्ट है मेरे पास, ये लिस्ट है। कहां गई वो लिस्ट है? सबसे तो माफी मांगी, हमारे ऊपर आरोप लगेंगे तो हम रिजाइन कर देंगे। अरे भाई 4.5 महीने से एक आपका मंत्री जेल में बैठा है, मंत्रिमंडल से तो हटा दीजिए। गुजरात की जनता आपको वोट देगी किस बात पे? क्या आपने दिल्ली में दारूशालाएं खोल के हजारों करोड़ रुपया खर्च वो गुजरात की जनता डिसाइड कर चुकी है सर, इस बात पे आपको वोट दे दिया जाए। वो गुजरात की जनता डिसाइड कर गुजरात चुकी है। की अब आप सुनिए, आपके सारे आरोपों को आंसर दे रहा हूं मैं। आपके सारे आरोपों को एक-एक करके सुन लीजिए। पंजाब में हेल्थ सबसे पहले शराब की नीति पे बात करना चाहूंगा, उसके बाद में अकील साहब एक सेकंड रुकिए। आलोक जी ने अपनी बात रखी। आलोक जी एक सेकंड, आप दारूशाला का जो जिक्र कर रहे हैं, हाँ आलोक जी, पहले मैं पीयूष जोशी, मैं पहला ब्रेक लूं, उससे पहले मेरे 2 मेहमान अपनी बात रख ले और उसके बाद हम डिबेट ओपन कर सकते हैं। पीयूष जोशी आपने सुना, हाँ सर, पीयूष जोशी भी आप वाले ही है ना, आप उनको तो बोलने दीजिए। मतलब थोड़ी तो यारी दोस्ती रखिए ना सर, फिर कैसे हो पाएगा। हाँ पीयूष जी, वो एक के साथ एक फ्री वाला मामला नहीं है, एक्साइज ड्यूटी वाली नीति कौन सी है, तो मुझे थोड़ा यहाँ अपनाने दीजिए ना। हाँ पीयूष जोशी, बात यह है कि एक के साथ एक फ्री वाली जो बात है, कॉम्पिटिटिव बिजनेस मॉडल जो है वो गुड़गांव के, ऐसे भी आप देख सकते हैं, गुड़गांव के जितने भी होलसेल वेंडर्स थे और दिल्ली के जितने भी लोग जाते थे वो गुड़गांव जाके और लेकर लेके आते थे। कॉम्पिटिटिव पॉलिसी, मैं सहगल साहब से एग्री। बात दिल्ली की हो रही है भाई साहब। और आप बोल दीजिए मैडम अच्छे से, शांति से। कौन सी वाली मैडम? 2 मैडम है यहाँ पर, इल्मी मैडम, लियाकत मैडम। नहीं, क्या शादिया मैडम की आदत है बीच में बोलने की, तो थोड़ा सा या तो वो बोल रहे हैं फिर मैं बोल लेता हूँ। मैं शांति से उनको भी सुन रहा था, सबको सुन रहा था। ये बात तो सही है। आपको घुमाने का बड़ा शौक है ना,
नहीं सुनिए, आप घुमाने फिराने का बड़ा शौक है और रायता फैलाने नहीं, का, पर तब ये- फिर घुमाने चले गए। पर ये बात जब से सही सवाल है, पूछा, पीयूष जी बहुत कायदे से मधुशाला अपनी पर आपने बारी का पाठशाला इंतजार की कर बात रहे की। थे। अब तो बात मुझे कर रहे लगता हैं है- दिल्ली, क्या हाँ, गुड़गांव मुझे चले शुरुआत जाते हैं, उनको कभी कर लेने गुड़गांव दीजिए, जा उसके रहे बाद हैं, डिबेट कभी ओपन गुजरात करेंगे जा ना, रहे जो हैं, बात कभी मैंने हिमाचल कही जा है। रहे हैं। हाँ। दिल्ली में तो आ जाइए, ओके पहले शाजिल दिल्ली इल्मी, की बात हो पहले रही है। पहले पीयूष जी को अपनी बात रख लेने दीजिए। हाँ पीयूष जी, अब मैं ये कह रही हूँ, अगर इतना बढ़िया मॉडल था तो आप लोगों ने उसे वापस लिया क्यों? देखिए, मेरा सीधा सा कहना है, सेम मॉडल पंजाब में है, 40% रेवेन्यू सरप्लस मॉडल है। जैसा कि सहगल साहब ने बोला कि जितने 800 बैंड्स खुलना थे, 800 गुजरात चले गए। लिमिटेड बैंड्स खुले, लिमिटेड बैंड्स घूमते रह जाओगे, हम कई बार ये डिस्कस कर चुके हैं। घुमाते रहिए भैया। अरे मैडम, आप घूम लो, आप पकड़े पैसा गए, एक सुनिए, से- सच सच बोलिए। ये तो आप- बीजेपी का आपने काम अपना है। बड़ा भ्रष्टाचार किया है, जिन लोग, आप पता नहीं कौन है भाई साहब, मैं आपको है। जानती नहीं हूँ, अपनी आदत लेकिन है। इतनी शर्म की बात है, शर्म आती है मुझे। अभी आप लोगों ने जो देखा जाता है, किया जब आम किसी आदमी पार्टी ने नहीं पार्टी- किया सर होगा। दोनों की आवाज उसमें आ रही है। भ्रष्टाचार शाजिल करना अल्मी, है, प्लीज पार्टी- पीयूष जोशी को पहले अपना बेशर्मी ओपनिंग से, रिमार्क देने बेहयाई दीजिए। से, हाँ हाँ, जिस तरह नहीं आपने धड़ल्ले शुरुआत से में अपनी बात शराब रखी। माफिया के साथ पहले आप पीयूष सब जोशी को देख अपनी बात रखने दीजिए ना, पीयूष जोशी ऑन स्क्रीन, पहले उनको अपनी बात रख लेने दीजिए। हाँ पीयूष जोशी, मेरा तो पीयूष इतना सा जोशी कहना तो है कि गुजरात जो घुमा हमारा रहे हैं, बैंक- वो तो अब ये हमें किसी यात्रा पे ले जा रहे हैं वो। हाँ ले तो जाने दीजिए, अब हम लौट कर दिल्ली आ जाएंगे, अभी घुमाने तो दीजिए ना। हाँ मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि जब बैंड्स की बात हुई, जब 2 ब्लैक लिस्टेड कंपनीज की बात हुई, उनके सब्सिडरीज ने एप्लीकेशन डाला था, उन्होंने एफिडेविट में कहीं ये मेंशन नहीं किया था कि उनकी प्राइमरी ओनर दूसरी कंपनी सर पॉलिसी वापस क्यों ली? और दूसरी बात, अगर ये हीरा पॉलिसी थी तो वापस क्यों ली? मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट क्वार्टर में 34% रिडक्शन है। यदि फर्स्ट क्वार्टर में 34% रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू है फर्स्ट क्वार्टर का, मानिए, तो वो हो रहा है बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन नंबर ऑफ वेंट्स। अब यदि नंबर ऑफ वेंट्स हमारे कम हो रहे हैं, 34% रिडक्शन है, तो पॉलिसी तो रिवीजन करना पड़ेगा। तो जैसा सहगल साहब ने बोला, भाई हमारा सीधा सीधा ये कहना है नहीं तो सर, पॉलिसी नई बनाने में यू टर्न लेने के बीच में जो भाई साहब, गलियारा है ना सर, उस गलियारा में बहुत खेल हो गया है। उसी खेल को सीबीआई समझने की कोशिश कर रही है। आलोक शर्मा गलत, उमेश सहगल गलत, शाजिया इल्मी गलत, लेकिन खान साहब सही है और जोशी साहब सही है। क्यों? मैं बताता हूँ क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ राजनीति हो रही है। आए बाय शायद मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, आपकी 2 बातें 30 सेकंड दे दीजिए, मैं आपको फिनिश करता हूं। अच्छा मैं करप्शन पर फुल एक्शन, गुजरात में डायरेक्ट या गुजरात से डायरेक्ट कनेक्शन, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। और आज जब सीबीआई हेडक्वार्टर जा रहे थे मनीष सिसोदिया, तो आपको देखना चाहिए था पूरे लाव लश्कर के साथ। पहले अपनी पत्नी और अपनी मां के साथ एक तस्वीर उनकी आती है, फिर उसके बाद वो कूच करते हैं महात्मा गांधी की समाधि, फिर उसके बाद वहां से पहुंचते हैं हेडक्वार्टर, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जेल में डाल दिया गया, जबकि अभी पूछताछ चल रही है। 30 सेकंड का वादा किया था, इसलिए पीयूष जोशी जी 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। 30 सेकंड का आपने वादा किया, धन्यवाद। 3 पॉइंट्स। जबरदस्त करप्शन संबित पात्रा का आरोप है, इतना जबरदस्त करप्शन किया है आम आदमी पार्टी ने कि सीबीसी की रिपोर्ट है कि 86% रिडक्शन है। 86% रिडक्शन किसमें है? करप्शन के लेवल में रिडक्शन है। ये हमारी रिपोर्ट नहीं बोलती, केंद्र सरकार की रिपोर्ट बोलती है। इतना करप्शन किया है कि जो सीएजी है, सीएजी ने उस रेवेन्यू सरप्लस मॉडल की कई बार तारीफ करी है, दिल्ली के रेवेन्यू सरप्लस मॉडल की। तीसरी बात कि भाई भगत सिंह की बात आई तो भगत सिंह के ऊपर भी राजद्रोह का आरोप था अंग्रेजों के जमाने में। भगत सिंह कट्टर ईमानदार थे, सिसोदिया जी कट्टर ईमानदार है, इसलिए भगत सिंह से सिमिली होती है। चौथी बात राजनीति, स्टेट ऑडिटर जनरल ने बोला है कि भाई जो मध्य प्रदेश है उसमें पोषक आहार घोटाला हुआ है, तो पोषक आहार घोटाला जो मंत्रालय देख रहा है वो शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है सर, तो 30 इनके यहाँ सेकंड पे हो गए। सीबीआई जाती ये जो है, आपका इनके कट्टर यहाँ पे ईमानदार सीबीआई शब्द है ना जाती है, और यहाँ पे सर, सीबीआई ये नहीं जाती। कट्टर ईमानदार अब जैसे आगे आप बोलते हैं वो अच्छा, इनके आपके जहन में, थोड़ा सा आपके जहन में बस- भले ही कुछ और बस शब्द 10 हो, सेकंड, लेकिन 10 जनता के सेकंड। जहन में कुछ और शब्द आने लगते हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देना चाहती हूँ, इसी मसले से जुड़ी हुई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली डायलॉग कमीशन के उपाध्यक्ष जास्मिन शाह को एलजी ने नोटिस दिया है। जास्मिन पर सरकार में होने के बावजूद पार्टी के लिए सरकारी फंड के दुरुपयोग का आरोप लगा है। एलजी की तरफ से यह नोटिस जास्मिन शाह को पहुंचाया गया। सरकारी फंड के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगा है। ये अभी परेशानी में डूबी हुई आम आदमी पार्टी और एक और बहुत महत्वपूर्ण शख्स आम आदमी पार्टी की वो कोर जो टीम है उसका एक शख्स जिस पर बाकायदा नोटिस का प्रेशर, दिल्ली डायलॉग कमीशन के उपाध्यक्ष को यह नोटिस भेजा गया है। ये बड़ी खबर है जो आप तक पहुंचानी थी। लेकिन त्रिपाठी जी,
अब मामला इस बात पर आ गया है कि क्या ये इलेक्शन की वजह से सब कुछ हो रहा है, इलेक्शन की वजह से सीबीआई और ईडी का सिलेक्शन हुआ है प्रेशर डालने के लिए, जो आरोप लग रहा है आम आदमी पार्टी लगा रही है। देखिए रुपया जी, सबसे पहले तो ये कि अब कम से कम ये वाली डिबेट नहीं हो रही है कि इसमें कितना ठीक थी शराब नीति या कितनी नहीं ठीक थी। ज़्यादातर लोग मानते हैं, अच्छी बात यह है कि कांग्रेस भी कह रही है, भाजपा भी कह रही है, उमेश सहगल जी भी, अब चूंकि वो ब्यूरोक्रेट रहे हैं तो सीधे नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे से समझा दिया। और मुझे लगता है किसी अकील खान या किसी हर्षवर्धन त्रिपाठी के कहने से कोई आरोपी या कोई सच्चा नहीं हो जाता, ये सब अदालत में तय होगा। राजनीतिक तौर पर जरा कुछ तीखी टिप्पणियां मुझे लगता है कि होनी चाहिए, और ये हम सबको करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? भगत सिंह क्या किसी राज्य के मुख्यमंत्री या किसी राज्य की सत्ता में हिस्सेदार थे क्या? और ऐसी राजनीतिक लोग करते हैं ये काम, झूठ बोलना होता है राजनीति में, हवा हवाई किले बांधने होते हैं, सत्ता हासिल करनी होती है, लेकिन ऐसी बेशर्मी के साथ झूठ बोलना, आप भ्रष्टाचार के आरोपियों को देश के राष्ट्र नायकों के साथ आप जोड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक बात है, गुजरात से इसका डायरेक्ट कनेक्शन है, आपने अच्छा लिखा है, लेकिन किसका कनेक्शन है? आम आदमी पार्टी चाहती है कि देश में एक राज्य जहां कांग्रेस पार्टी का वन ऑफ द बेस्ट कैडर है, और मैं आपको बताऊं कि अगर शायद वहां नेतृत्व होता तो कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से बहुत अच्छे से लड़ने की स्थिति में होती। जहां सबसे ज्यादा इंटैक्ट मत प्रतिशत है, सारी आप कुछ भी कहने किसी तरह से, लेकिन कांग्रेस का मत प्रतिशत हिलता नहीं है, वहां के लोगों को यह संदेश देना है कि देखो कांग्रेस कुछ कर नहीं पा रही है, वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा में लगी हुई है, वो राहुल गांधी में लगी हुई है, वो देखो चुनावी राज्य में कुछ कर नहीं रही, इसलिए हमसे मोदी लड़ रहे हैं और इसलिए हमको वोट दे दो। ये भ्रष्टाचार आरोप ये सब तो लगभग दिख रहा है कि साबित है। अब कब गिरफ्तारी होगी, क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही, ये तो सरकारी एजेंसियां जाने कि अगर इतना कुछ प्रमाण सामने है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। लेकिन ये जो मसला है कि आप भगत सिंह का नाम ले लेते हैं, आप गांधी राजघाट पर पहुंच जाते हैं, आप कहने लगते हैं कि नहीं हम तो सबसे ईमानदार हैं, और आप कहते कहते रुक गई थी, कट्टर और ईमानदार एक साथ जाता नहीं, कट्टर निगेटिव है, ईमानदार पॉजिटिव है, कट्टर बेईमान कहिए तो ठीक आता है, कट्टर ईमानदार नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी के लोगों को अपनी शब्दावली बहुत सुधारने की जरूरत है, लेकिन शायद यही राजनीति करते हुए आगे बढ़े, उनको लग रहा है कि अभी और फायदा मिलेगा, गुजरात में कुछ मिल जाएगा। अकील साहब, ये स्ट्रैटेजी है, आप लोग भी जानते हैं कि कट्टर है क्या, ईमानदार तो सिर्फ चोला है। देखिए रूबिका, जो डिक्शनरी है ना बीजेपी की डिक्शनरी में करप्शन का मतलब ईमानदारी है, और वो अपने आपको ईमानदार बता रहा है करप्शन कर करके। और पूरा आप देख लीजिए पिछले हिस्ट्री में 15 लाख रुपए जो पब्लिक को देने का वादा किया था, और उसमें लाखों रुपए इन्होंने जो है ना बाहर ही बाहर आधा बाटा कर लिया है कांग्रेस के साथ में। 2000 गुजराती गए थे बाहर उसी टाइम। अब तुमने दूसरी बात सुन लीजिए, एबीपी ने भी फैक्ट चेक किया है कि ऐसा कोई 15 लाख का वादा नहीं। एबीपी न्यूज में भी फैक्ट चेक किया है, गूगल कर लीजिए। अरे दुनिया को सब पता है अकील खान साहब, कम से कम ये बातें प्रत्यक्ष जो व्हाट्सएप पे जरूरत नहीं है सर। बोला ऐसे क्यों आप ऐसे बेपर्दा होते हैं? आपके बीच में कुछ नहीं बोला था। बोलेंगे क्या, हमारे बीच में क्या बोले, तथ्य नहीं है, आपकी तरह मैं झूठ थोड़ी ना बोलूंगा। 15 लाख वाला कहा, जरा बता दीजिए। अरे आपने नहीं दिया, आपने जिन्होंने नहीं बोला, आप बीजेपी के हैं, कोई संदर्भ प्रधानमंत्री ने बोला, कोई संदर्भ बता अरे 2000 गुजराती गए हैं, नहीं बोला है। और अभी कहां है पैसे, कहां है जनता को आप बताइए। 15 लाख रुपए आप दे रहे थे हर परिवार को, कहां है वो पैसा? 15,000 दिया आपने। आप क्या बात कर, किससे डिफेंड कर रहे हैं आपके इस गलत बात को? डिफेंड नहीं कर दूसरी सुन लिया, 10,63,000 करोड़, 10,63,000 करोड़ जो हमारा खून पसीने का पैसा बैंक में जमा था, वो मोदी जी ने उल्टे हाथ से वाइप ऑफ कर दिया। क्यों भाई, मेरे फादर इन का पैसा था, वो तो मैंने दे दिया पब्लिक को। ये कोई बात हुई आपकी? आप ये बताइए कि क्या किया है उन्होंने 10,63,000 करोड़ का। अब आप बताइए, मुद्दे पे आइए। आप पॉलिसी है, अकील साहब एक सेकंड, कट्टर ईमानदारी की कसम है, अब शाजिया इल्मी को बोलने दीजिए। कट्टर ईमानदारी की कसम है, अब शाजिया इल्मी को बोलने मेरे को तो कंप्लीट करने दीजिए ना। लिक्विड पॉलिसी के ऊपर जो जवाब देना आलोक का, अखिल भाई साहब, उसको मैं बताना चाहूंगा। आप 10 लाख रुपए का लाइसेंस फी 5 करोड़ का किया गया है, वही फायदा हुआ है। आप मुझे लिक्विड पॉलिसी के ऊपर बोलने दीजिए ना। इतना ज्यादा आलोक जी ने आरोप लगाए हैं। सुन लीजिए आप, लिक्विड पॉलिसी है कहां? नजर आती है आपके फोर्सफुल टॉकिंग, नॉट चीखना।
ये शॉटिंग नहीं है, आप इसकी बात समझिएगा। एक सेकंड Forceful talking है ये। अखिल forceful नहीं है और ये लिकर बहुत ही पॉलिसी है desperate है। No, वेयर इज द लिकर पॉलिसी? कहां है लिकर पॉलिसी? भाई कहां है? शांत, थोड़ा संभालिए, चलिए संभालिए। लिकर पॉलिसी कहाँ है? मैं कंप्लीट कर दूं इसको। नहीं, पहले अच्छा, बताइए सुनिए, लिकर पॉलिसी सबसे है पहले कहां है? जिसकी आप बात कर रहे हैं। देखिए हम लोग लिक्वर को मुझे लगता है हमारा कई फर्ज बार है। एलजी साहब ने पलटा करके फिर लिकर अप्रूव पॉलिसी किया कहाँ है? है और फिर उसके बाद अप्रूव लिकर करने के पॉलिसी बाद जिसे जो डिफेंड कर रहे हैं वो आज कहाँ से है? दुकानें आनी चाहिए थी ना, कहाँ उसको है? उन्होंने बहुत डिस्टर्ब किया है। कहाँ है पूरे लिकर बीजेपी पॉलिसी वालों कहाँ ने उनको इंटिमिडेट अरे किया। लिकर पॉलिसी कहां है? मैं ढूंढ रही हूं। कहां है अरे, लिकर पॉलिसी? कहां खत्म है? करनी पड़ी ना, क्योंकि कहाँ है? इन्होंने इतना ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ- अरे क्रिएट कर लिकर दिया पॉलिसी कहाँ है, था सर? कि लाइसेंस फी हमारी जो थी ना, जिस लाइसेंस लिकर फी पॉलिसी को आप 10 डिफेंड कर रहे हैं वो लाख से कहाँ 7 है? करोड़ थी, उससे हमें 10,000 करोड़ का पैसा कहाँ है मिलना था। लिकर पॉलिसी कहाँ है? उसके बाद वो कोर्ट में चले गए। लिकर कोर्ट में पॉलिसी जा- कहां है? लिकर पॉलिसी जेब है वापस करनी आपका। पड़ी ना। कहाँ है? आपका जेब है? मैडम आपका जेब है? लियाकत मैडम, अरे अकील खान साहब जेब है आपका? आप कहां है लिकर पॉलिसी? लिकर पॉलिसी मोदी जी जेब की है? जेब में कहाँ पहुंच है? गई है कहाँ है और लिकर हमने पॉलिसी? जो है सुनिए, पंजाब नहीं, में डाल दिए। शाहजी पंजाब अली के अंदर को सक्सेस पता है है। नहीं सर, लिकर पॉलिसी पंजाब में- वापस ले लिए, लिकर पंजाब में पॉलिसी को सक्सेस डिफेंड है। कर रहे हैं। और दूसरी चीज अच्छा, अरे सर ना, प्लीज फंडिंग जो है इतनी वहाँ पे बकवासी गुजरात चीज में नहीं। आलोक जी बहुत स्मार्ट पता है। नहीं है कि साफ जाहिर है। फंडिंग देखिए, जो गुजरात सर, में ओके। मोदी जी जाकर अभी बड़ी बड़ी सर, भयंकर आप रैलियां बांट रहे हैं। मोदी जी करते रहिए। इतने हजार आप करोड़, इतने करते हजार रहिए। करोड़, आप अरे अपनी- कुछ नहीं होना आप मोदी अपनी जी, मजाक आप उड़ा सब रहे हैं, समझते सर। हैं आप क्या लिकर है। पॉलिसी डिफेंड कर रहे हैं, दिख नहीं रही है, वापस ले लिए लिकर पॉलिसी, लेकिन हम डिफेंड नहीं करेंगे। तो आप कैसी बताइए, राजनीति आलोक है? जी से आप सुन रही थी शाहजी पूरी बात अलमी। लिक्वर पॉलिसी के बारे में, रूबी का। नहीं शाहजी देखिए, अलमी। मैं जवाब देना चाह रहा हूं उनका। देखिए, ये जो 144 मैं करोड़, कैसे ये जवाब बताइए दूं? जिस पॉलिसी को आप वापस जो ले है- लिया आपने, ठीक है, मैं नहीं, कैसे आप जवाब दे नहीं दूं? सकते। नहीं, आप शाहजी बताइए। सुनिए भाई साहब, शाहजी अलमी को कोर्ट ने बोलने बोला दीजिए। कि आप इसको रिटर्न कीजिए, अब थोड़े- तो रिटर्न करना पड़ा पैसा। ओके, क्यों? ओके, क्योंकि ओके, उसमें ओके। उन्होंने जो हाँ। बीजेपी के लोग हैं उन्होंने इंटिमिडेट किया है, जो भी मतलब लाइसेंस होल्डर थे ना उनको इंटिमिडेट करके ओके। उनको वापस अच्छा, भाई साहब, हटा दिया भाई साहब, अकील गया। साहब, और दिल्ली के अंदर अकील साहब, जहां रुकिए, जहां अकील 2 साहब। नंबर की अच्छा, मैं बोलना लिक्वर चाहती होती हूँ। थी, अकील साहब। वहां पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन अकील किया साहब। था, उसको भी उन्होंने चलिए, अकील देखिए, साहब, ऐसी- ऐसा शाहजी अलमी, ये संजय बंद लीला करवाया भंसाली का है फोन है, बीजेपी नंबर के है लोगों क्या? ने सिर्फ अपने पैसे खाने के लिए जो तकलीफ अपने दे, साथ ये थे, शोर कांग्रेस को और तकलीफ दे। बीजेपी, सर, रुक जाइए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों खान खाते साहब, थे। बस आपने कर क्या दिया कितने जितना पैसे आपको आपने कहना दिए था, हैं, बोलना कितने था, बोल बेशर्म और दिया है, सर, बेहया आप हैं। रुक जाइए। चुप हो जाइए, चुप हो मैं जाइए। कह रही हूँ किसी पर्सनल डायरेक्टर का नहीं, नंबर शाहजी, है। otherwise, बोल मैं भी बोल रहा अकील खान साहब प्लीज, मैं पर्सनल। आपका माइक रूबी बंद का करूं उससे पर्सनल- पहले मैं रूबी का उधर पर्सनल कोई नहीं, पर्सनल नहीं रूबी का I will object, कोई शाहजी लिसन अलमी अकील खान पर्सनल ना साहब, बोलें। कोई आप पर्सनल नहीं उनको- बोला। नहीं, अब आप नहीं, चुप नहीं, हो जाइए ना, नहीं, आप नहीं आप बोल चुप रहे। हो जाइए, आप नहीं बोल रहे हैं आप उनको। चुप हो जाइए। आप उनको करेक्ट मैं कह रही हूँ चुप हो जाइए खान साहब, करेक्ट कीजिए उनको, चुप मैं हो चुप नहीं जाइए, होऊंगा जब तक कि वो चुप हो correct नहीं जाइए। करेंगे। अरे मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। शाहजी आप अलमी बोल क्या पा रही नहीं, हूँ? आप पर्सनल मत शाहजी बोलिए। अलमी बकवास कर रहे हैं आप। शाहजी पर्सनल अलमी नहीं कीजिए बोलेंगे। शाहजिया। शाहजी अलमी बोलेंगे। एक तो किसी डायरेक्टर को फोन कीजिए, शाहजी अलमी, इनकी अकील भाई कॉन्स्पिरेसी साहब, थियरी देखिए, कहीं तो काम देखिए, आए, कोई नहीं, फिल्म नहीं, बनाने की अकील काम ही आ भाई साहब, जाएगी। इनका इनका भी कुछ पैसा चला गया तो नहीं, इतने नहीं, सुनिए। परेशान है शाहजी अलमी जी, आम देखिए आदमी आए की बाय इतनी शायद strong जो भी supporter थी, कॉमेडी मुझे तो करना बड़ा चाह रहे ताज्जुब हैं हो ये रहा है कि करें। आप छोड़ अब के शाहजी चले गए। अलमी मेरा को बड़ा बोलने दीजिए। सिंपल सा सवाल है, अरे भाई चुप हो जाइए खुदा के वास्ते, क्यों कर रहे हैं ये आप? अपना मजाक उड़वा रहे हैं और मजाक कोई नहीं और उड़वाता। अकील खान साहब की ना ही आवाज कोई बंद मजाक कीजिए करता प्लीज, हमारा। सिंगल विंडो। शाहजी अलमी, मैंने हर चीज ट्राई कर ली है, रोना आ रहा है आपके हाल पर, आवाज कम कीजिए शाहजी अलमी। बैठकर हाँ। और माफी मांगिए। आप कोई आवाज, आप मेरा माइक बंद कीजिए, शाहजी अलमी को बोलने दीजिए और उसके बाद बिल्कुल आलोचना। करप्ट लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, हटिए वहां से आप। अच्छा मैं मुझे बोलने दीजिए। अरे मेरे मौका नहीं मिल पा रहा बोलने का रूबिका। शाहजी योर टर्न। जी रूबिका, एक छोटी सी चीज है जी, मैं रूबिका एक छोटी सी चीज है। एक क्वार्टर में जब आप सोचिए विस्की की बिक्री 60% से ज्यादा बढ़ जाती है और वाइन की बढ़ जाती है 87, करीब 90%। आप बताइए राजस्व जो आना चाहिए था सरकार को वो क्यों नहीं आता? ये जो सरकार को पैसा वापस आना होता है ये लोगों का पैसा होता है, ये पैसा कहाँ गया? ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कमीशन क्यों दी गई? 144 करोड़ क्यों वापस दिया गया? सुनिए, चुप रहिए, चुप। अरे फिर 144 करोड़ क्यों वापस किया गया? ये सवाल है सबसे बड़ा। और मैं पूछना चाह रही हूं कि जब जब बात होती है दिल्ली की और शराब घोटाले की और बाकायदा इन सारे आंकड़ों की, तो आप बताइए, आप आए बाय शायद घुमाने क्यों लगते हैं यहां से वहां? और आपकी क्यों आप जो है कोई भी सवाल जो होता है मधुशाला से लेकर आप चले जाते हैं स्कूल पर, आप चले जाते हैं गुजरात, हिमाचल, गोवा, आप क्यों घबरा रहे हैं? और आपको शर्म नहीं आती इस बात से? इतने बड़े बड़े नारा लगाने वाले लोग
जिन्होंने रामलीला मैदान में अन्ना हजारे जैसे एक बुजुर्ग को इस्तेमाल करके अपनी राजनीति साधी है। आपको शर्म नहीं आती कि हम लोग शराब डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग वाइन और विस्की और ये डिस्कस कर रहे हैं, हम दलालों की बातें कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? क्या हो गया उस पार्टी का हाल? कहां से शुरुआत की थी और कहां आ गए आप? मतलब, और आपको कहना चाहिए कहां आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। हमने क्या कर लिया है अपने आप का? ये पतन देखिए, मतलब ऐसे आप लोग ऊंचे उठे और ऐसे गिरे। लेकिन और जरा से भी आलोक बहुत शर्मा अफसोस होता है। आलोक शर्मा के कुछ सवाल हैं इस पार्टी पर, इसके करप्शन पर। अगर कोई आपको पक्का किसी तरह का एक्शन लेना था तो वो अब तक दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? आलोक शर्मा पहले अपनी बात रखे, फिर आप जवाब दीजिएगा। आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की भी सांठगांठ है। क्या एलजी ने उस जो पॉलिसी थी उसको अप्रूवल नहीं दी? जब कई आरोपी देश छोड़कर भाग गए उसके बाद लुकआउट नोटिस क्यों जारी हुआ? बीजेपी के ऊपर भी तमाम प्रश्न चिन्ह हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का तो रुबिका जी आज हालत यह है कि चोर मचाए शोर, कि जोर जोर से शोर मचाओ ताकि आवाज दब जाए। ये जो कट्टर बेईमान लोग हैं, ये वैगनार से शुरू हुए थे और प्राइवेट जेट तक आ गए। आज ये यहाँ बापू और सरदार पटेल की भूमि पर दारू का पैसा दिल्ली से लेकर और पंजाब से खनन माफिया का पैसा लेकर ये गुजरात की जनता को जिस तरह से मूर्ख बनाने चले हैं, ये इनकी कहीं दाल नहीं गलने वाली है। इन्होंने नारा दिया था घर घर पानी देंगे और घर घर दारू की बोतलें पहुंचाने का इन्होंने पक्का इंतजाम कर दिया दिल्ली में। और जब थोड़ा सा भी वो हुआ, सीबीआई की पहली एक एफआईआर हुई तो पॉलिसी वापस ले ली। पॉलिसी वापस क्यों ले ली आपने? कोई जवाब नहीं है। शराब में घोटाला कितना हुआ? कोई जवाब नहीं है। मनीष सिसोदिया एफआईआर मैंने देखी है, 15 के 15 आरोपियों का मैं वर्णन कर सकता हूं, लेकिन उस पर आज का समय नहीं है। आज एबीपी न्यूज के दर्शक ये जानना चाहते हैं अगर वो पॉलिसी अच्छी थी तो आपने वापस क्यों ली? सीधा सवाल था, लेकिन उसका नहीं बताएंगे। आज एबीपी के दर्शक जानना चाहते हैं जो मनीष सिसोदिया और ये तमाम लोग कहते थे कि हम नई राजनीति सिखाने आए हैं, ये प्राइवेट जेट में और हेलीकॉप्टरों में किसके पैसे से घूम रहे हैं? ये पैसा किसका है? ये इतना पैसा कहां से आ गया? बीजेपी का तो समझ आता चलो नोटबंदी का माल है इनके पास, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का पैसा आया। साजिया अलमी जानती है कितना लोगों ने कलेक्ट कर करके दिया है पैसा, ये आपको पता नहीं होगा। आप तो खैर कांग्रेस के हैं, आपका तो ऊपर से पैसा आता है। आप सुन लीजिएगा, आप ऊपर से पैसा कहां से आया? साजिया अलमी जानती है। सत्येंद्र जैन जेल में है 4 साल से। पैसा जो चार्टर्ड प्लेन में घूमेंगे। नहीं, मनीष सिसोदिया अगर निर्दोष है तो आप क्यों नहीं गए? बीजेपी के लोग 1000 10,000 लोग इस तरह के काम करते हैं। आप एक आदमी को पकड़ लीजिए जो इसका क्या मतलब है? हजारों लोग बीजेपी का हजारों मोदी जी जिस तरह से लाखों आकिब खान साहब क्या हो गया आपको? 2.5 लाख करोड़ जो है नहीं हो गया आपको मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आप ये कह रहे हैं कि आदमी का पैसा है तो हम लोग प्राइवेट जेट में घूमेंगे? प्राइवेट जेट में कौन घूम रहा है? जरूरत पड़ने पर जरूरत के हिसाब से काम किया जाता है। और जो प्राइवेट जेट में घूमने वाले लोग हैं बीजेपी और कांग्रेस वाले, ये अपने गरीबान में झांक के देखे, ये तो खाली अपने तफरीह के लिए भी जेट में जाया करते हैं, अभी भी जाते हैं। त्रिपाठी क्या बात कर रहे हैं आप साहब? मुझे लगता है और चोर मचाए शोर तो मैंने स्टार्ट किया था वर्ड, आर भारत पे चोर मचाए शोर का वर्ड मैंने बीजेपी के लिए दिया था। चोर मचाए शोर तो सुनील दत्त के टाइम से चल रहा है। चोर मचाए शोर जो है वो आप ले रहे हैं वकील साहब, वो बहुत पुराने से चल रहा है। आपने लपक लिया वो बात अलग है। लेकिन त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। रुबिका देखिए, मैं इसी तरफ ले जाना चाह रहा था और बड़ा अच्छा हुआ कि ये बात घूम फिर के आ गई। आप कह रहे हैं कि पब्लिक ने हमें पैसा दिया है इसलिए हम चार्टर्ड प्लेन से चल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारी जरूरत है। अकील खान जी बहुत तेज, मैं भी बोल सकता हूं, स्टूडियो में मैं भी हूं तो इसलिए धीमे बोलिए। और जब आप कहते हैं कि हम पब्लिक के पैसे से चार्टर्ड प्लेन में घूमेंगे तो पब्लिक को याद आता है कि नीली वाली वैगनआर कहां गायब हो गई। पब्लिक को याद आता है कि कैसे लंबी गाड़ियों के काफिले में पंजाब तक गए लोग, कैसे ये जो शराब नीति है इसका सबसे बड़ा आरोप है कि पंजाब के चुनावों में इस पैसे का इस्तेमाल किया गया। और इसीलिए ऐसे लोग जब भगत सिंह का नाम लेते हैं, ऐसे लोग जब गांधी का नाम लेते हैं तो वो पीड़ा देता है, देश के लोगों को परेशान करता है। मुझे लगता है कि चेहरे का नकाब उतर गया है और उसको वो उतरता हुआ देखकर भयभीत टैक्स माफ कर दिया कि ऊटपटांग बातें करते हैं। देश की जनता भूखी मर रही है और आप 5 लाख करोड़ का ठीक बात है, तब भी चार्टर्ड प्लेन में घूमेंगे।
देश की जनता भूखी रहेगी, अरविंद केजरीवाल चार्टर्ड प्लेन में। पूरे देश की इकोनॉमी को यही आप कह रहे हैं ना कि देश की जनता भूखी रहे और अरविंद केजरीवाल जो एक आधे राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो चार्टर्ड प्लेन में घूमेंगे। अरे चार्टर प्लेन, आप यही है ना? एजुकेशन, आप जानते कि नहीं और जानते? आपका बिजली पानी जो अरे आप देश की बताइए ना जरूरत सही, है, चार्टर्ड प्लेन में गए या नहीं गए? अरे चार्टर प्लेन में गए तो क्या गए या नहीं गए? अरे तो इसका क्या मतलब हुआ जी? चार्टर्ड प्लेन में जाते वो हैं कि नहीं नहीं जाता जाते? चार्टर प्लेन में। हाँ, आप अगर ये जरूरत ठीक पड़ने है। पे जाते हैं तो ना, आपने क्यों और ये कहा था कि तो अब राजनीति तफरीह बदलने करने वाले वाले लोगों को बोलिए हम ना, घर नहीं लेंगे, चार्टर बंगला नहीं प्लेन लेंगे, के गाड़ी अंदर नहीं लेंगे, तफरीह करने सुरक्षा नहीं वाले लेंगे, भाजपा और और कांग्रेस को सारे नहीं बोल सकते काम आप। किए, उससे आप तो हम उनसे आगे डरते बढ़ते हैं, आप हर्षवर्धन जी, आप उनसे डरते हैं ना बीजेपी कांग्रेस अरे वालों मुझे से। किसी से आप क्या बताइए, डरना? कितने मुझे चार्टर ना आपसे डर लगता है, हजारों ना चार्टर बीजेपी कांग्रेस से इतने लगता है। सालों में कांग्रेस और बीजेपी ने किए, उसके बारे में बताइए आप जरा। नहीं हाँ, तो ये एक ये सेकंड। आपने अच्छा कहा। हाँ, अकील मैं साहब, तो कह ही अकील रहा हूँ ना, साहब, नहीं, वो अकील चार्टर में साहब, चलते वो छिपाते नहीं, वो अकील साहब, कैंपेन करते हैं। अकील आप तो साहब, कहते हैं कि हम नहीं करते। ओके हर्षवर्धन, अकील साहब, ये सारे मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अब मैं आपको एक बूझो तो जाने एक पहेली, ठीक है? कौन है वो शख्स जिसने कहा था मेरे बच्चों की कसम अगर राजनीति में आ जाऊं? कौन है वो शख्स जिसने कहा था कि मैं हमेशा आम आदमी रहूंगा? कौन है वो शख्स नीली वैगनार में घूमता था लेकिन अचानक प्राइवेट जेट में दिखाने लगा? कौन है वो शख्स जो हवाई चप्पल से अचानक हवाई जहाज, वो भी चार्टर्ड प्लेन में दिखाई देने लगा? कौन है वो शख्स जिसने हर वो वादा किया और उसमें ऐसा चाशनी के तरीके से अपने आप को लपेटा कि बाकी सब कर रहे हैं तो मैं भी नहीं? कौन है ये कौन है? मैं जवाब दूं आपको? हाँ बताइए, बूझो तो जाने। रूबिका जी, अच्छा, रूबिका पीयूष जी जी। ने हाथ उठाया। हाँ, सुन लीजिए, पीयूष जी सुन कौन लीजिए। है वो शख्स? सुन लीजिए, मैं एक मिनट जवाब देता हूँ नहीं, आपको। अकील भाई आप 10 सेकंड मुझे देंगे क्या? एक छोटी सी बात, फिर आप डिटेल में बोल दीजिएगा। मेरा जवाब रूबिका, आप जो पहेली कह रही हैं, देखिए आम आदमी रहने को उन्होंने कहा था, थोड़ा 2 साइज एक्स्ट्रा शर्ट चेक की पहन लेना, बस यही आम आदमी, भले वो चार्टर्ड में चले जाए। और अब तो सर्दी आने लगी। नहीं, पीयूष जी कौन है वो शख्स? 100 बातों की एक बात है, सुनिए नहीं, तब रूबिका मफलर जी, पहने। पीयूष जी मैं बता दूं, पीयूष जी मैं आपको बता दूं, आप पीयूष जी, दुनिया भर पीयूष को जी, सुनिए, पीयूष जी, आए बाएं पीयूष जी, शाएं पीयूष की जी ने- लॉजिक दें। पीयूष जी ने लेकिन हाथ मैं बता उठाया, दूं, पीयूष जो जी भ्रष्टाचार बूझो तो करेगा जाने। वो जाएगा। मैं सुनिए, बताता हूं। पीयूष जी बूझो तो जाने। शाजी जी एक सेकंड। हाँ पीयूष जी, बूझो तो जाने, 30 सेकंड। ये शख्स वो है जिसने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से बदल दिया है। ये शख्स वो है जिसने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में 60% जी, दिख रहा है कितना बदला है। क्लिनिक खोल के, ये शख्स वो है जिसने 700 लीटर पानी जो है एक वो नया अस्पताल नहीं। बताइए ना, ये शख्स एक नया अस्पताल नहीं, जो इतनी करें बड़ी वही बड़ी वाला बातें। शख्स है। ये वही भाग वाला गए शख्स आप, सवाल से फिर भाग गए आप, देना शुरू फिर कर वही दिया। वाला शख्स आप असली में शाजी अली, बूझो तो जाने। जवाब ही नहीं है आपके पास। तेजी से बढ़ती देखिए- हुई राजनीतिक पार्टी का संयोजक है। ये हाँ। शख्स वो है जो अरे भारत का सुनिए, प्रधान करने वाला बूझो तो जाने आप कह रही अपने हैं। बच्चों की कसम खाकर राजनीति में आने वाला अरे शख्स सुन कौन है? लीजिए, सुन लीजिए। नहीं, रूबिका जी 30 सेकंड में सबको दे रही हूँ आप। ठीक है पीयूष जी, आपने बता दिया वो शख्स कौन है, हम समझ गए। शाजी अलमी 30 रूबिका सेकंड। जी, रूबिका जी, हाँ, 30 सेकंड। गांधी जी की किताब थी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। हाँ, गांधी जी की किताब थी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, और इनकी किताब होगी माई एक्सपेरिमेंट्स विद झूठ। इनके सारे प्रयोग एक एक करके सर, 30 हर एक सेकंड बात आपको पर दे रही हूँ। इन्होंने पलटी मारी है। एक भी चीज पर टिके नहीं रहे। कहा था कि वीआईपी सिक्योरिटी नहीं लेंगे, 3 घेरे हैं, खुद अपने को थप्पड़ पड़वाते हैं ताकि उनको सिक्योरिटी मिल जाए। मतलब हद। और आप देखिए अपने यहाँ स्विमिंग पूल बना दिया है। ये कांग्रेस के एक विधायक है, काउंसलर हैं, जो बाकायदा वहां गए हैं, जिनको निकाला गया, और उन्होंने बताया कि किस तरह से सीएम साहब ने अपने घर को कितना आलीशान बना दिया है। आलोक जी, और वो 30 ही नहीं, सेकंड। आप देखिए एक एक चीज में, आप देखिए जल में घोटाला, हाँ। आप देखिए बसों में घोटाला, ठीक है। आप देखिए जो निर्माण हुआ है पाठशाला का, उसमें आलोक जी के पास घोटाला। जाएंगे। मैं और अब 30 तो सेकंड में आम वादा आदमी किया। पार्टी किसके मैम, साथ है? आपने अपनी बात आम रख ली आदमी है। का पार्टी आलोक जी, के साथ हाँ, मैं है। सबको 30 सेकंड नहीं दे पाऊंगी। आलोक जी 30 सेकंड। देखिए, मुझे लगता है रूबिका जी, आज जिस तरह की राजनीति परसेप्शन बनाने की चल रही है, केजरीवाल जी बार बार उसका प्रयास कर रहे हैं। एक दिन बीजेपी ने होर्डिंग लगाए, उसके ऊपर टोपी वो मुस्लिम वाली लगा के और हिंदू मुस्लिम चुनाव करना चाहा, वो बात नहीं बनी। फिर उसके बाद हनुमान चालीसा, फिर कंस, और आज जिस तरह से भ्रष्टाचार की जो गंगा बह रही है आम आदमी पार्टी में, उस गंगा को जिस तरह से गुजरात की चुनाव से जोड़ा गया, ये ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी है। अखिल साहब 10 सेकंड।
देखिए जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर आपने आरोप लगाए हैं ना कि मैंने कोई उन्होंने आरोप नहीं ये लगाया लेना सर। के लिए मना किया था और इन्होंने लिया है, मैंने कोई आरोप ये नहीं बताइए लगाया। मुझे, देश की जरूरत के हिसाब से आपको वो सब करना पड़ेगा जो जरूरी है। अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के ऊपर पूरे दिल्ली के अंदर लगाम लगा दी है, पंजाब में लगाम लगा दी है, और उनके जैसा सिंपल बंदा पूरे देश के अंदर कोई नहीं है। ओके सर, वो सिंप्लिसिटी जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अब ये सिंप्लिसिटी से और कितनी जटिल प्रक्रियाओं को करेंगे हम भी देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।